गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी व्याकरण उप विषय है हमारा पाठ नंबर 12 अशुद्धि शोधन, लेसन नंबर 12 अशुद्धि शोधन की शुद्ध करके लिखना, उसका शोधन करना। फर्स्ट है हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। जब हम हिंदी भाषा को बोलते हैं, जिस उच्चारण में हम बोलते हैं वही उच्चारण लिखा जाता है, लेकिन जो हमारे बोलने का उच्चारण है, ढंग है, तरीका है, वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। जब हम अपना उच्चारण सही करेंगे तो तभी हमारी जो हिंदी की जो भाषा है वो सही से लिख पाएंगे। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी। वर्तनी की अधिकतर गलतियां अशुद्ध उच्चारण से होती है। वर्तनी मतलब कि जो भाषा है उसकी जो बहुत सारी गलतियां वो क्यों होती है? अशुद्ध उच्चारण से। क्यों होती है? अशुद्ध उच्चारण से होती है। वाक्यों में अधिकतर अशुद्धियां लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण आदि के गलत प्रयोग के कारण होती है। बहुत सारी अशुद्धियां जो क्यों होती है? हमारी लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण। जब हम वाक्य को लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं और अगर मैं बोलूं मैं स्कूल जा रही हूं, मैं स्कूल जा रही हूं और मैं स्कूल जा रही हूं। स्कूल तो कोई वर्ड ही नहीं होता, कोई भी वर्ड नहीं है ये। ठीक है, तो ये वाक्य क्या है? हमारा रॉन्ग। ये क्या है? अशुद्ध। और शुद्ध क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूं। जैसे हम लिखते हैं आजादी, लिख दिया हमने आजादी, बोल भी दिया और लिख भी दिया, लेकिन ये हमारा शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? आजादी, आजादी। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं सामाजिक, सामाजिक, ये भी हमारा अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होता है? सामाजिक, सामाजिक। तो आइए आपने देखना है कि वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध है, हमें लिंग का कहां पर उच्चारण करना है, वचन कहां लगाना है, सर्वनाम कहां लगाना है, और हिंदी में जिस उच्चारण से हम बोलेंगे उसी उच्चारण के द्वारा हमारी जो भाषा है वो लिखी जाएगी। ठीक है, तो बेटा अब इस लेसन को हम रीड करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से। लेसन नंबर 12 अशुद्धि शोधन। आप जानते हैं हिंदी जैसी बोली सुनी जाती है वैसी लिखी जाती है। शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए उच्चारण का शुद्ध होना और उसे समझना बहुत जरूरी है। वर्तनी की अधिकतर गलतियां उच्चारण में अशुद्धि के कारण तथा कुछ गलतियां साधारण रूप में होती हैं। किसी विशेष क्षेत्र से संबंध भी हिंदी की वर्तनी में गलती का कारण बनता है। जैसे हरियाणा के कई छात्र स्टेशन को ई स्टेशन, स्कूल को ई स्कूल, पंजाब में क्रमशः स्टेशन तथा स्कूल का उच्चारण कर बैठते हैं। ऐसा वहाँ के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ई स्कूल जा रहा हूँ। आइए शब्दों की कुछ साधारण अशुद्धियाँ देखें। बेटा ये आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट नहीं करनी है, इनको आपने सिर्फ लर्न करके आपने देखना है कि कौन सी मात्रा किस में आएगी, कहाँ बिंदु आएगा, कहाँ आधा वर्ड आएगा या पूरा आएगा। ठीक है, आपने देखना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी। ठीक है, आइए शब्दों की कुछ साधारण अशुद्धियाँ देखें। शुद्ध, अशुद्ध आज़ादी, आज़ादी, सामाजिक, सामाजिक, पारिवारिक,
पारिवारिक, अत्यधिक अत्यधिक, आधीन अधीन, प्राकृति प्रकृति, निरोगी निरोगी, श्रीमती श्रीमती, बीमार बीमार, झूठ झूठ, इकट्ठा इकट्ठा, परीक्षा परीक्षा, दीवार दीवार, तिथि तिथि, विधि विधि, अतिथि अतिथि, वधू वधू, वायु वायु, परंतु परंतु, कृपया कृपया, चिन्ह चिन्ह, कृपा कृपया। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि किस में किसकी मात्रा आएगी, कौन सी आएगी, कैसा लिखा जाएगा। गड्ढा गड्ढा, बूढ़ा बूढ़ा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, आशीर्वाद आशीर्वाद, दवाइयाँ दवाइयाँ, पढ़ाई पढ़ाई, अध्ययन अध्ययन, कर्तव्य कर्तव्य। ये थी हमारी जो शब्दों की कुछ अशुद्धियाँ थी जो हम साधारण बोलते हैं और उनको अशुद्ध भी लिखते हैं। ठीक है, जब तक हमारा उच्चारण सही नहीं होगा तो तब तक अशुद्धियाँ भी सही नहीं होंगी। अब है वाक्यों की अशुद्धियाँ। जिस प्रकार शब्दों में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, उसी प्रकार वाक्यों के में बोलने लिखने में भी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये अधिकतर लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण आदि के गलत प्रयोग के कारण होती हैं। आइए कुछ साधारण अशुद्ध वाक्य तथा अनेक शुद्ध रूप पढ़ें। अशुद्ध, यह पुस्तकें किसकी हैं? ये पुस्तकें किसकी है? ये मेरी कॉपी है, यह मेरी कॉपी है। उसका प्राण बच गया, उसके प्राण बच गए। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। तुम्हारा तस्वीर बहुत अच्छा है, तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी है। यह फिल्म किसका मनोरंजक है? यह फिल्म कितनी मनोरंजक है। रात को अच्छा नींद आई, रात को अच्छी नींद आई। टेलीविज़न चल रही है, टेलीविज़न चल रहा है। मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या बोला, तुमने क्या बोला। खिलाड़ी लोग दौड़ रहे हैं, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। तुम कुछ करता क्यों नहीं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। तो बेटा आपने ये लेसन 2 बार रीड करना है और जो अशुद्धि और शुद्धि के ये वर्ड दिए गए हैं और जो वाक्य दिए गए हैं वो आपने अच्छे से देखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।